बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह करनी है, आपने इंग्लिश के पेपर को कैसे हल करना है ये देखेंगे ताकि आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ले सकें। इंग्लिश एक आर्ट सब्जेक्ट में काउंट होता है। जो आर्ट सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। खासतौर पर जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने आगे एडमिशन लेना होता है, एंट्री टेस्ट वगैरह देने होते हैं, तो उनके लिए तो एक नंबर कीमती है। तो अगर आप पेपर में जाने से पहले एक बार पेपर प्रेजेंटेशन देख लें कि क्या अच्छे बच्चे जो बोर्ड में अच्छे नंबर लेते हैं, टॉप करते हैं, वो पेपर को कैसे हल करते हैं, तो आपका जो है ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपके इंग्लिश के पेपर में जो मार्क्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि साइड में बॉर्डर लाइंस जो हैं वो लगानी है कि नहीं। तो देखिए ये एक पेपर है आपके सामने, देखिए कितना खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया, साइड पे बॉर्डर लाइंस भी लगाई हुई हैं और पेयर ऑफ वर्ड का एक क्वेश्चन आता है जो पेपर में, वो कैसे लिखा गया ये आप देख सकते हो। ठीक है, आप भी इसी तरीके को फॉलो करें, पेयर ऑफ वर्ड्स लिखें। अब एक क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि क्या हम इसको पेपर में ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ब्लैक मार्कर भी यूज कर सकते हैं, ब्लू मार्कर भी यूज कर सकते हैं। आप बेशक बॉर्डर लाइन ब्लैक से लगा लें, मार्कर हेडिंग्स के लिए ब्लू यूज कर लें, या ब्लू से आप बॉर्डर लाइंस लगाएं और ब्लैक से यूज कर लें, हेडिंग्स ब्लैक से दे लें, ये भी ठीक है। बाकी पेन यूज कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपका पेन पे हाथ सही चलता है, या दूसरा आपको पॉइंटर वगैरह अच्छे लगते हैं, या अगर आपको बॉल पॉइंट जो होती है बायरो जिसको बोलते हैं उससे लिखना अच्छा आता है तो आप वो ले जाएं। लेकिन मेरा जो मशवरा आपको ये है कि अगर आप पेन से लिखने के आदी हैं, पेन से आप अच्छा लिखते हैं, तो आप पेन ही लेके जाएं। लेकिन जो वहाँ बबल फिलिंग करनी होती है, बबल फिलिंग में पेन से इशू ये होता है कि स्याही बाहर निकलती है, तो बबल फिलिंग के लिए आप पॉइंटर रख लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी पेन से लिखने की आदत है तो फिर आप पेन से पेपर हल कर लें, या अगर आपको आदत नहीं है तो फिर आप वही पॉइंटर जो कि आप बबल फिलिंग के लिए रख रहे हैं उससे पेपर भी हल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो ब्लू और ब्लैक हो, इसके अलावा कोई कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन हमने देखा कि एक पेयर ऑफ वर्ड का है, वो कैसे सॉल्व किया जाते हैं पेयर ऑफ वर्ड। इस तरह करके आपने लाइंस लगानी है। बाकी ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपने भी क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर लिख के ट्रांसलेशन इनटू उर्दू लिख के और ये उनके आंसर्स आपने यूं करके लिखने हैं। जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का जो पैराग्राफ आया होता है उसको तर्जुमा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आपने तर्जुमा लिख देना है। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट छोटी सी लाइन भी लगा दिया करें अगर पॉसिबल हो तो। स्केल वगैरह ले जाइएगा, क्वेश्चन खत्म हो नीचे लाइन लगाएं, उसके बाद क्वेश्चन 6 की हेडिंग दें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। वो जो स्टैंजा वाला क्वेश्चन है तो ये लाइंस थोड़ी थोड़ी मेंशन कर लिया करें, एक दो वर्ड लिख के आगे डॉट डॉट जैसे यहाँ लगाए गए आप भी लगा दें। बाकी उस तरह फिर उसका रेफरेंस लिखें, फिर कॉन्टेक्ट्स, और फिर उसको एक्सप्लेन कर दें। तो भाई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख लें कैसे एप्लीकेशन को लिखना है। एप्लीकेशन की लेंथ के बारे में बड़ा पूछा जाता है, एप्लीकेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखिए जितनी ये एप्लीकेशन लिखी हुई है, एक पेज देखिए पहला जो है कंप्लीट वो भरा हुआ है सफ़ा, और अगर आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं हुई तो नेक्स्ट पेज में यहाँ तक जाएं। ठीक है, इस तरह करके आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। अब एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एप्लीकेशन या लेटर में से कौन सा लिखना चाहिए। देखिए अगर आपको स्कूल में उन्होंने लेटर ही करवाए हैं तो फिर आप लेटर पे ही रहें। लेकिन अगर आपको उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि हम जो मर्जी लिख सकते हैं, तो एप्लीकेशन का फ़ायदा ये होता है कि तो एप्लीकेशन ईजी भी होती है और थोड़ी कम होती हैं। तो एप्लीकेशन अगर आप सही से याद करें ना और अच्छे से प्रेजेंट करें तो नंबर मिल जाते हैं। ऐसे ही ये फैलाया हुआ है किसी ने कि भाई एप्लीकेशन नहीं लिखनी चाहिए, उसमें नंबर कम मिलते हैं। देखो एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी होता है, अगर आप तरीके से लिखें एप्लीकेशन, क्यों आपको नंबर कम मिलेंगे। जितने नंबर लेटर के मिलेंगे उतने एप्लीकेशन के मिलेंगे। लेटर कौन सा याद करना आसान होते हैं, इतने ज़्यादा लेटर्स होते हैं, तो उनको याद करना कौन सा आसान है। जो बंदा उसको कहे कि भाई लेटर में नंबर ज़्यादा मिलते हैं, और लेटर अगर ऐसा आ जाए वो आता ही ना हो, फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे। लेकिन एप्लीकेशन में ये होता है कि अगर आपने एप्लीकेशन पढ़ी हो ना तो एप्लीकेशन आपको भूलती नहीं है जल्दी। तो बेटर वही है कि आप वही काम करें जो आपको आसान लगता है, ना कि दूसरों की बातों में आके आप ऐसा काम करें जो आपसे होता ही नहीं है। तो एप्लीकेशन यूं करके आप लिखें, क्यों आपको नंबर नहीं वो देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन में भी उतना ही नंबर मिल जाएंगे जितने लेटर में मिलते हैं। उसके बाद ये स्टोरी है, स्टोरी ऊपर
मेंशन करें जो पेपर में टॉपिक मेंशन किया। ग्रीड इज कर्स है तो ग्रीड इज अ कर्स लिखें आप यहाँ पे और उसको स्टोरी को लिखना स्टार्ट कर दें। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, आप पेपर पे जो क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है, लेट आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपको 5वां पहले आता तो आप बस वी जो कि रोमन में हम लिखते हैं वही हेडिंग लगाएं। और ये भी आपको ये जो है ना, ये हेडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ना लगाएं, ठीक है। सिर्फ आंसर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। टाइम भी थोड़ा सा मद्देनजर रखा करें कि टाइम पेपर में कितना है। पेपर रहना नहीं चाहिए, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होने चाहिए। तो ये था एक पेपर का सैंपल जिसको देख के आप आइडिया लगा सकें किस तरह पेपर आपने इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश का जो पेपर है आपने किस तरह लिखना है ताकि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।